संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब बड़ी बात आ रही है। ऋग्वेद यजुर्वेद से मिलके सामवेद थोड़ा मिला हुआ है। हमारा गायत्री मंत्र बना है, सनातन का महान मंत्र है ये। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र है ये। इसका अर्थ क्या है? सुनना है, सुन लो, खोल के सुन लो। ओम निमित्त है परमात्मा के नाम, मंत्र का नाम है ओम। ऋषियों ने, संतों ने ओम को ब्रह्म भी कहा है, पार ब्रह्म भी कहा है और नाद भी कहा है। गुंजन है इसके अंदर। कैसे गुंजन है? ओ गुंजन है। शरीर कांपता मरा। और तीनों वाणी प्रयोग होती इसमें, अकार उकार मकार। पश्यंती हृदय से उठती है, मध्यमा कंठ में है, बैखरी होठों पे है। तीन वाणी इस मंत्र में प्रयोग होती है। चौथी वाणी है कि परावाणी, इन तीनों से परे है वो क्या है? ऊपर बिंदु लगता है। ओम के ऊपर बिंदु है, ए उ मैं। अब तीन वाणी सुन लो कौन सी हैं? हृदय से आ रही है ये, कंठ नहीं बोल, होठ नहीं बोल रहे हैं। ऊ कंठ में आ गया अभी, मैं होठों पे आ गया अभी। ये तीन वाणी हैं, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी और बैखरी वाणी। परावाणी कहाँ गई? वो भेदियों के पास है, जिसे बिंदु लगेगा ऊपर तब ओम बनेगा। अर्थ क्या है? ओम भूर, पूरे भूमंडल को बनाने वाले हो आप।
हुए, पूरे अंतरिक्ष को, पूरे ब्रह्मांडों को, पूरे आकाश को बनाने वाले हो आप। समय स्वर्ग आदि को बनाने वाले आप हो। ओम निमित्त है परमात्मा के। हे परमात्मा, आप सभी भूमंडल को, इस पर सारी वनस्पति, अन्न, फल, सागर, नदियां, जल, सभी कुछ तो देने वाले हो आप यहां पर। और तमाम ब्रह्मांडों के निर्माता हो आप। और स्वर्ग आदि के, सौ मने स्वर्ग आदि के निर्माता हो आप। तत्सवितुर, सवितुर आप प्रकाश रूप में हो। इसको परमात्मा भी कहा है सवितुर को। कौन है ये प्रकाश है। गहरी बातें बताई जा रही हैं। ये लाइट है, ये प्रकाश रूप है, वो प्रकाश रूप है ये सवितुर। तत्सवितुर वर्ण्यम, आप वर्णने योग्य हो, आप धारण करने योग्य हो। वरा जाता है, वधु के द्वारा वर्ण होता है। आत्मा के द्वारा परमात्मा का वर्ण किया जाता है। वर्ण्यम भर्गो, सभी तापों को, दुर्गुणों को नष्ट करने वाले हो आप। देवस्य दाता हो, आप देने वाले हो। और देवों के निमित्त भी है ये। लेकिन परमात्मा की स्तुति हो रही है तो क्या है, आप देने वाले हो, आप दाता हो। धी वह धियो, श्रेष्ठ बुद्धि देने वाले हो आप। हिये और दिए, हिये मैंने हृदय, हृदय मैंने, दिए मैंने बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि के दाता हो आप। परचोदयात, प्रज्वलित करने वाले हो आप, प्रसारित करने वाले हो आप, चेतन करने वाले हो आप। इसलिए हे परमात्मा, हे प्रभु, मैं आपका वंदन करता हूं, वर्ण करता हूं। ये इसका अर्थ है। ये परमात्मा के निमित्त है, अंदर है ये। पहले अक्षर बोल लो। ओम जबान पे है, कंठ में है, हृदय में है, ऊपर बिंदी लगेगी। अब कहां लगाएं बिंदी? जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, ये है बिंदु। ओम से मिलना है तो यहां चढ़ना पड़ेगा आपको। पता क्या यह नहीं पता? तीनों वाणियों से परे आ गई। अब ये परावाणी है मस्तक में। हमारे मस्तक में क्या है? परावाणी है। और ये बिंदु बन जाएगा। सुनना है। देखो सूर्य को, गोल है, बड़ा बिंदु है, प्रकाश दे रहा हूं। बड़ी बात आ रही है और सुनो ध्यान से। हमारा शरीर खड़ा हुआ चपटा नहीं है ये, चारों तरफ इसके नूर का चक्कर है। नूर का चक्कर है चारों तरफ। इसको बोलते आभा। आभा बीच में तो खड़े इसके, गोलाई में ही से अंडाकार में है। सारे ग्रह अंडाकार में हैं, सारे के सारे। देख लो तुम, ये भी हमारा ऐसे ही है। सुनना है। टॉर्च है, मनुष्य बनाता है। जब बटन दाबता ना, रोशनी गोलाई में जाती है, गोलाई में बाहर जाती है। देख लो। अब आ जाओ हमारी आंख पे। बड़ी बात प्यारे भाई, ध्यान से सुन लो। अब देखेंगे हम। अरे कान से नहीं देखना होता, नासिका नहीं देख सकती, मुख नहीं देख सकता। अब बड़ी बात आ रही है, ध्यान से सुन लो। आंख भी तो गोल है,
ये उस गोल को देखती है, परमात्मा को देखती है आंख। कोई नहीं देखेगा इसको, आंख देखेगी इसको। फिर आंख भी दृष्टि दो आंख की, एक तो बाहरी संसार को देखती है, एक अंदर वाले को देखती है। सुनना है, सुन लो ध्यान से। हमारा एक मकान है, मकान में एंट्री करने का एक गेट है, एक चौखट है, हम चौखट के बीच में खड़े हैं। देखो आप, हम बाहर देख रहे हैं तो बाहर देख रहे हैं, बाहर वाला सब कुछ दिख रहा हमें, दृष्टि अंदर फेरी तो अंदर दिख रहे हैं हम। कहाँ? गेट पे खड़े हैं। आंख भी हमारी किले की, इस महल की चौखट पे खड़े हैं हम। देख लो, अंदर भी देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं। अब बड़ी बात बताते हैं आपको। आप पीछे देखते देखते आगे जाओगे, गिर जाओगे। आगे जाने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा। बात समझ लो। अगर शरीर को ही देखते रह गए ना, और शरीर के अंदर ही रह गए तो रह गए बस, फिर ठोकर लगे गिर जाएंगे हम। बाहर देखना ही पड़ेगा हमें। क्यों? हम बाहर जाने लग रहे हैं, बाहर चले जाएंगे। फिर बोलो, फिर बाहर आंख देखती है भाई। अब आ रही है बात बड़ी, ध्यान से सुन लो। परमात्मा की शक्ति नूर रूप में है, नूर रूप में, प्रकाश रूप में है, और ये अविनाशी रूप होता है। क्या मिलता है इससे? वो सुन लो, क्या मिलता है इससे? जो जो साधना करते चले जाएंगे हम, प्रथम तो हमें समझ में संसार आएगा, ये संसार सत्य है, असत्य है, ये झूठा है। यहां मन मत लगा, ड्यूटी पूरी कर। ये परिवार किसका है? मेरा। मेरा था ही नहीं, दादा छोड़ गया, दादी छोड़ गई, बाप भी छोड़ गया। तेरा किसका ठेकेदार बना बैठा? पागल है तू। मेरा मकान, तेरा मकान है ही नहीं। 4 पाई पे 6 बाई 3 का है तेरी 4 पाई, तो वो तेरा है, जो शरीर तेरा है, उस पे सुलाता है इसको, सुला के और उठ के बैठ जाता है। 6 बाई 3 की 4 पाई है बस। 6 बाई 6 का डबल बेड बेशक से हो, सोना तो आपका 6 बाई 3 पे ही है। एक ही साइड में सोते हो आप, फिर उठ लिए। हमारा नहीं है ये समझ में आएगी। अब आएगी सत्य भक्ति क्या है और असत्य भक्ति क्या है। ये चेतन सत्ता आएगी हमारे अंदर, प्रकट होगी। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति है। ये फैसला खुद करेगी आत्मा, देख देख के करेगी। सुनना, पहले सुनो ध्यान से बात। नकली नोट असली नोट की पहचान आंख वाले को करवाएंगे हम, अंधे को पहचान नहीं हो सकती। अंधे को नकली नोट असली नोट की पहचान नहीं होती, नहीं होती। किसको करवाएंगे? आंख वाले को करवाएंगे हम। आंख वाला देखेगा कि इंडिया लिखा है, भारत लिखा है, ये मोहर लगी है, यहाँ दस्तक है, ये ऐसे ऐसे है, इसमें तार है, इसमें तार नहीं है। आंख वाले को दिखाएंगे। अंधे, अंधा तो गया, क्योंकि देखने की दृष्टि छीन रखी उसकी। तो कौन है वो? दंड दे रखा है, बहुत बुरा दंड दिया उसको। दंड है बहुत भारी उसको। तो अब देखने बात आ रही है। हम हर चीज संसार की देख देख कर लेके आते हैं घर में, देख कर पसंद करते हैं, कपड़े जेवर सारा सामान देख देख कर लाते हैं। अब आएगा नाम परमात्मा का। जी अब देखना है बंद। क्यों? पढ़ लो, कुछ भी कर लो, अब भी देखा जाएगा उसको, आप भी देखेंगे उसको। जब देखेंगे बिनु पेखे
कहो कैसा ध्यानो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज संत मत के ऊंचे संत हुए, 5वीं पातशाही में आएंगे। बिनु पेखे कहो कैसा ध्यानो, बिना देखे किसका ध्यान, कैसा ध्यान भाई, देखना पड़ेगा। लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं, पहले देखते हैं एक दृष्टि में, पिंड में आ जाओ, देखते 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 प्यार हो जाता है। माता पिता के खिलाफ भी शादी करने के लिए तैयार होते हैं वो। बोलो, देखने से आकर्षित होते हैं। परमात्मा को भी देखा जाता है, वह अविनाशी आंख अंदर बैठी है, इन बाहरी आंखों के बीच से निकलती है वो आंख, वो देखती है उसको, परम सत्ता को। जब उसको देखने लग जाएंगे हम, मालिक की शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होने लगेंगी, ज्ञान आएगा, विवेक आएगा, सहन शक्ति आएगी, दया आएगी, अक्षमा आएगी। क्या ये दयालु शक्ति सारी सारी हमारे अंदर आने लग जाएंगी, हम निर्लेप होने लगेंगे। 5 रुपए पे थप्पड़ मार के लड़के का पिटाई कर दी थी बाप ने, और सत्संगी बन गया, सत्संग जाने लग गया, विवेक जागृत हो गया। 500 रुपए खो के आ गया बेटा। घरवाली बोली 500 रुपए खो के आया ये तेरा पुत्र, फिर क्या बात होगी, क्या हो गया, कुछ नहीं, बच्चा ही तो है। आप वही आदमी हो ना, 500 रुपए थप्पड़ मारा था, तब कोई और आदमी था भाई, बदल गया, अब तो कोई और इसके अंदर कोई और आ रखा है। अरे वो गया, वापिस नहीं आना, बेटा हमारा है, इसको शिक्षा देनी है, बेटा ध्यान से चला कर, ख्याल कराया कर। क्या गया ये, विवेक आ गया, अब ये विवेक आ गया है। एक ही नुकसान हुआ था, किस चीज का, पैसे का, और थप्पड़ मारने के बाद कान टूट गया, कान का पर्दा फट गया, डॉक्टर के चले गए, उठाए फिरे बेटे को। 3 बदनामी होंगे, अब 3 काम गलत होंगे। एक तो बेटा खुद ने पीट दिया, गलत कर दिया, कान का पर्दा फट गया, डॉक्टर के पैसे लगेंगे, और हम इन्हें कहेंगे राक्षस है ये तो भाई, ईश्वर यार पर्दा फट फाड़ दिया अपने बेटे का। ये 3 प्रकार के, धन का दंड, तन का दंड, और समाज में ये अपयश हो गया हमारा। क्या कहेंगे, एक दंड काफी है, 500 रुपए गए तो गए, बस खत्म, आगे दंड क्यों भुगतेंगे हम। कब, जब विवेक जागृत होगा, तब ये सारी शक्तियां हमारे पास आ जाएंगी, और तब पता आपने क्या होता है, जिस पौधे की हजारों जड़ हैं और तना खड़ा है, वो देखो आप, तना हुआ खड़ा है खेत में, जड़ 1 नंबर काटी, फिर 2 काटी, जब 4-5 जड़ रहेगी ना, धक्का दिया, गया पौधा। ये हमारी मोह ममता की जड़ें, पौधा हमारा ये जड़ें फैली हुई है सारी, ये जड़ काटनी पड़ेगी। मोह की जड़, लोभ की जड़, ये अहंकार की जड़, क्रोध की जड़ सबसे खतरनाक है। क्रोध में विनाश कर देता आदमी। क्या होगा, परमात्मा की शक्ति सारी हमारे अंदर उतरने लगेगी। जैसे पौधे की सभी जड़ें काट दी, आराम से गिर जाएगा, फिर हम भी तो वही हैं, पौधा ही तो हैं, अपने आप को बांध रखा, जड़ फैला रखी सारी की सारी। तो भाई बस इतनी बात है कि परमात्मा के नाम पे व्यापार हो रहा है, कमाई का साधन बन गया है, आम व्यक्तियों को ठगा जा रहा है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करवाई जा रही। भाई साहिब ने कही दिया, सब जग अंधा, मैं क्या ही समझाऊं,
सभी भुलाना पेट का धंधा, मैं क्या ही समझाऊं। साहिब कहते हैं सारा जग अज्ञानियों का भरा पड़ा, एक दो हो तो समझाऊं, एक दो हो तो, ये तो अरबों पड़े हैं भाई। किस किस को समझाने जाएंगे घर घर हम किसी के। जो आ गया उसको चेताओ, बताओ, समझाओ। चलना चाहता है उसको ले चलो, डूबते को लगाओ ठोर। नहीं मानने शब्द सुनाओ तो और फिर भी नहीं मानने, फिर क्यों लगाओ जोर। जल्दी डूब भाई, औरों को डबो देगा तुम। भक्ति एक भगवान की होती है, और भगवान एक है, दो नहीं होते। हमारा पिता एक है। कोई कह दो जी मेरे तो बहुत ही दो पिता है मेरे तो, प्रॉपर्टी लेके देखा, मकान तुझे मिलना नहीं, जमीन तुझे मिलेगी नहीं, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो दो बापों वाले, और जिसके 20 भगवान हो रहे हो, बापे तो हुआ, कौन है बाप है वो सारे हमारे, क्या मिलेगा। एक बाप का नाम गलत हो गया, सुन लो। घनश्याम सिंह और घनश्याम राम, दुरुस्ती करानी पड़ेगी, कचहरी में जाना पड़ेगा, माननीय अदालत में जाना पड़ेगा। और माननीय अदालत पता क्या करेगी, मुकदमा डालो और लिखो, एफिडेविट दो, गवाही कराओ कि जी इसको सिंह भी कहते हैं, इसको राम भी कहते हैं, आदमी एक के है। जब फैसला होगा एक नाम का, रिकॉर्ड में चढ़ेगा, बिल्कुल पटवारी रिकॉर्ड में एक नाम आएगा, बैंक में एक नाम बनेगा, तब बेटा उस बाप की प्रॉपर्टी का हकदार हो जाएगा। दो नाम वाले बाप का तो प्रॉपर्टी नहीं मिलती। फिर एक परमात्मा की बजाय कोई भी नाम ले लो, परमात्मा के सारे नाम झूठ है, ये धोखाधड़ी है। ये जो परमात्मा के नाम का धोखा करते हैं नरक में जाते हैं वो लोग, उनको नरक में जाना पड़ेगा। बोलो तुम्हें, अरे भाई बात सुनो ध्यान से। हम हैं, कोई हमारे दस्तक करके धोखाधड़ी करके और जमीन उतरवा गया, उतर गई जमीन। पहले होते थे ऐसे काम, अब तो फोटो खींचता है। जब पहले फोटो नहीं हुआ करते, बहुत पहले की बात है, और जमीन उतर जाया करती। पकड़ी गई बाद में क्या होता है, धोखाधड़ी का केस 420 467 68 71 आईपीसी की दर्ज होती थी, और सजा भी होती थी, आज भी होती है। क्या परमात्मा के नाम का धोखाधड़ी जो कर रहा है बचेगा वो? नहीं बच सकता, फंसेगा वो तो भाई। इसलिए सत्य पुरुष एक है, पूर्ण पिता परमात्मा एक है, दो नहीं है। वो एक ही मनुष्य तन है, और एक ही जगह प्राप्ति होगी, आत्मा परमात्मा से मिलेगी बस। न मकान मिलेगा, न पोथियां मिलेंगी, न कोई कठिन मंत्र मिलेगा, ये सब जुबान के हैं, इनसे नहीं मिलता वो। आत्मा को ही मिलेगा जब भी मिलेगा, न धन को, न पद को, न मकान को, न बंगला, किसी नहीं मिलता वो। सब नाशवान है, वो तो अविनाशी है। अविनाशी को अविनाशी ही मिलेगा, आत्मा ही परमात्मा को मिलेगी भाई। रास्ता केवल एक है, दो नहीं है। इसीलिए आज विजयदशमी का पर्व है भाई, इसको एक तरह से और देख लो। 10वां द्वार है हमारे अंदर, 9 द्वार तो गेट खुले सबके दिखते हैं सबको, 10वां द्वार हमारा बंद पड़ा है। कहाँ वो? मस्तक में हमारे। आपको स्थान पता जा रहा है, हमारे मस्तक में 10वां द्वार है। 10वां द्वार खुलते ही भक्ति की शुरुआत हो जाती है। 10वां द्वार पत्थर में नहीं होता, पहाड़ में नहीं होता, बिल्डिंग में नहीं होता, पेड़ पे नहीं होता, किसी धारा के जल में नहीं होता। जिंदा मनुष्य में 10वां द्वार होता है, और 10वां द्वार खुलते ही भक्ति की शुरुआत हो जाती है। फिर भीतर है वो तो, फिर बाहर क्या है?
हमें क्यों भटकाया जा रहा बाहर? किसी विशेष स्थान पर चलो, फेरी काटो, क्या ये काल पुरुष के द्वारा फैलाया गया महाजाल है ये। और इस महाजाल में पढ़े लिखे फंस गए, अनपढ़ तो फंसने थे। नहीं पता आपको अनपढ़ क्या है, पढ़े लिखे क्या है? अंधे तो वैसे फंस लिए, कुएं में गिरेंगे, दिखता ही नहीं। अरे आंख वाला भी गिरेगा, मरे तो होगा, आंख होते हुए भी आप कुएं में गिरे। अरे शिक्षित होने के बाद भी पढ़ाई लिखाई फिर किस काम की? 2 और 2 4 नहीं कह सकते तुम, 5 कहते रहे, 5 कह रहे हो। शिक्षा इसीलिए हमने कि हम भला बुरा पहचान ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ तो ले, कम से कम संतों की वाणी पढ़ ले, ग्रंथ पढ़ ले, इसमें ये लिखा है तो चलो मार्ग पे। 10वां द्वार खुल जाएगा। और फिर पता आपको 10वें द्वार से अमरलोक नहीं जा सकते। बड़ी बात आ रही है। 11वां द्वार है फिर आगे, 11वें द्वार से अमरलोक जाया जाता है। और मनुष्य तन में जाएंगे भाई, अन्य कोई तन नहीं है। और डरना मत कि तुम डर जाओ जी, मारा तो बस का नहीं जी, ये 10वां द्वार किसने बनाया जी? अरे बना बनाया है, ये बना बनाया है, तुम्हारे मस्तक में भी है। गुरु खोल देगा, खोल देगा, वेदी है वो, खोल देगा वो। 10वां द्वार खोलने की फीस नहीं लगती, नहीं लगती, निःशुल्क है वो, तो फ्री में है वो, तो मुफ्त है। ले जाओ भाव से, श्रद्धा से, भाई खुलवाना ही पड़ेगा वो, तो कोई तरीका नहीं। तो इसलिए आज ये अगर विजय करनी है आत्मा ने, सुनना है क्या हुआ था? विजयदशमी पर्व क्या है? आत्मा परमात्मा से मिल गई, माता सीता श्री राम से मिल गई, विजय हो गई। हमारी आत्मा अगर परमात्मा से मिल ले, विजय हो गई। और क्या है? विजय तो ही है, नहीं तो हार होगी भाई। असली तो पर्व ये है, आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाना ही विजय है। वार्ता चल रही है, चेतावनी को प्राप्त रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।